हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में अब आ रहे हैं, तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। क्वांट के लिए ये बुकलेट आपके लिए तैयार की गई है, कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इस बुकलेट के लिए, तो ज़रूर देख लें एक बार। पहला क्वेश्चन है आपके सामने SICI का। रेनू ने X रुपए इन्वेस्ट किए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे 15% पर एनम 4 साल के लिए। राम ने इन्वेस्ट किए हैं X प्लस 2000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर 12% की रेट पर 2 साल के लिए। रेनू को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है 1248 रुपए ज़्यादा राम से, तो बतानी है एक्स की वैल्यू कितनी होगी। रेनू का इंटरेस्ट और राम का जो इंटरेस्ट आएगा उनके बीच में अंतर आएगा 1248 रुपए का। ये चीज़ हमें दी हुई है। रेनू के केस में क्या बोला है कि एक्स रुपए पर 15% के लिए 4 साल के लिए 15% की दर से, तो ये हो जाएगा 60% एक्स का, ये इंटरेस्ट आएगा। राम के केस में एक्स प्लस 2000 रुपीज़ हैं, जो कि 12% की दर पे 2 साल के लिए लगाए गए हैं, यानी कि 24% पे। इसकी वैल्यू 1248 रुपये के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं। ये है 60%, एक्स का 60% और एक्स का 24%, और माइनस का ये आएगा 480। कैसे आया? 24 का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो परसेंटेज से ये 2 जीरो हट जाएंगे। 24 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 480, ये 1248 के बराबर है। 60% में 24% घटाएंगे, ये आएगा एक्स का 36% इक्वल्स टू 480 उधर जाकर जुड़ेंगे तो ये बनेगा 88271। 36 से इसको अगर हम काटते हैं, पहले तो 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो 9 4 जा और 192 टाइम्स जाएगा। 4 से इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 48 बार। यहाँ से आपको दिख रहा होगा x परसेंट की वैल्यू आई है, यानी कि x का 1% आया है 48 रुपए के बराबर। तो x का 100% कितने के बराबर आएगा? 4800 रुपए के, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4800 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कोई रोम्बस है, यानी कि समचतुर्भुज है, जिसके विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के दिए हुए हैं, और रोम्बस की जो साइड है वो आधी है रेक्टेंगल की चौड़ाई की, और पेरीमीटर है जो रोम्बस का वो 40% है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया बताना है रेक्टेंगल का। डायगोनल का स्क्वायर जो होता है रोम्बस में वो बराबर होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर के। यहाँ से हम साइड निकालेंगे रोम्बस की, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। ये आएगा 100 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। 4 से ये 25 बार, a की वैल्यू आएगी यहाँ से 5। हमें ये चीज़ यहाँ पे पता चल गई कि जो रोम्बस है समचतुर्भुज है, इसकी साइड, इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 5। बोला गया था कि ये जो a बराबर 5 है ये रेक्टेंगल का आधा है, यानी कि हमें रेक्टेंगल का आयत की चौड़ाई पता चल गई 10 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर रोम्बस का क्या होता है? परिमाप 4a होता है। ये 40% है, यानी कि 2/5 है किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। यहाँ में b दिया है 10, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार 25। एक्चुअली यहाँ l लेना चाहिए, a हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पर जो लंबाई आएगी रेक्टेंगल की वो निकल कर आएगी 15 सेंटीमीटर। अब हमें चौड़ाई पता चल चुकी है, लंबाई पता चल चुकी है, एरिया बताना है रेक्टेंगल का, यानी l इंटू बी बताना है। तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का आयत का क्षेत्रफल आएगा। ये है आपकी DI। मैं जूम कर देता हूँ। इसमें देखिए बोला क्या गया है, कॉलेज दिए गए हैं आपको, 5 कॉलेज हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको परसेंटेज दिया गया है, किसका? ये है मास्टर डिग्री जो कर रहे हैं उनका परसेंटेज दिया गया है।
और यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसके अंदर लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू मास्टर डिग्री प्लस बैचलर डिग्री, यानी कि ये परसेंटेज दिया है मास्टर डिग्री का, तो हम मास्टर डिग्री के अलग स्टूडेंट निकालेंगे, बैचलर डिग्री के अलग स्टूडेंट निकालेंगे। पॉज करके आप ट्राई करिए। ए कॉलेज में 800 बच्चे हैं टोटल, 25% उसमें से मास्टर डिग्री वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे बैचलर डिग्री वाले। ओके, 25% 800 का अगर निकालेंगे तो 25 8 ज़ा 200, 200 बच्चे हो जाएंगे मास्टर डिग्री वाले, तो बचे हुए 600 हो जाएंगे बैचलर डिग्री वाले। नेक्स्ट बी कॉलेज में 45% हैं मास्टर डिग्री वाले, यानी कि ये हो जाएंगे 450, तो बचे हुए 550 हो जाएंगे बैचलर डिग्री वाले बी कॉलेज में। सी कॉलेज की बात करें तो 30% मास्टर डिग्री वाले हैं, यानी कि 7 3 ज़ा 21, 210 हो गए मास्टर डिग्री वाले, और बचे हुए 490 ये हो गए बैचलर डिग्री वाले। इसके बाद डी कॉलेज की बात करें तो 40% मास्टर डिग्री वाले हैं, तो 1500 का 40%, यानी कि 600 बच्चे हो गए मास्टर डिग्री वाले, बचे हुए 900 हो गए बैचलर डिग्री वाले। लास्ट ई कॉलेज बचा है जिसके अंदर 10% आपके मास्टर डिग्री वाले हैं, यानी कि 600 का 10% 60 ये मास्टर डिग्री वाले हैं, बचे हुए 540 बच्चे हो गए बैचलर डिग्री वाले। तो ये आपका डेटा निकल के आएगा। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, आप चेक कर लीजिए कोई गलती हुई हो। इसमें कहा गया है कि अगर टोटल नंबर स्टूडेंट्स के कॉलेज एफ में 20% ज़्यादा हैं कॉलेज ई से, तो कॉलेज ई में, ये ई है लास्ट वाला, ई में टोटल कितने हुए मास्टर प्लस बैचलर 60 और 540 मिलाकर ई में टोटल बच्चे हुए 600। इसका 6/5 हमको निकालना है, जो कि निकल के आएंगे एफ में टोटल स्टूडेंट्स वो होंगे 720, 720 बच्चे एफ कॉलेज में हैं टोटल। इसके बाद बोला गया है एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग मास्टर डिग्री, ई में और एफ में मिलाकर जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं वो 280 हैं। तो हमें एफ के बारे में पता नहीं है, ई के बारे में पता है, मास्टर डिग्री कितने कर रहे हैं 60, तो एफ कॉलेज में मास्टर डिग्री करने वाले हम निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल दोनों में 280 हैं, ई में हमें पता है कि 60 कर रहे हैं टोटल, तो यहाँ पर 220 आ जाएंगे। एफ कॉलेज में मास्टर डिग्री वाले बच्चे 220 हैं। तो पूछा है कि बैचलर डिग्री वाले कितने हैं एफ कॉलेज में, तो यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल ये हमारे सामने 720 हैं एफ में, और 220 हो गए मास्टर डिग्री वाले। यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे एफ कॉलेज में बैचलर डिग्री वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, ये 005 500, यानी कि 500 बच्चे ऐसे हैं एफ कॉलेज में जो बैचलर डिग्री कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, रेशियो दिया गया है मेल और फीमेल का मास्टर डिग्री इन सी। सी कॉलेज में मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है हमें 4:3। तो सी के अंदर, यानी सी ये है, सी में मास्टर डिग्री वाले 210 हैं, ये 7 यूनिट की वैल्यू है 210, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 30, तो 4 की हो जाएगी 120, 3 की हो जाएगी 90। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई सी के अंदर, मेल फीमेल मास्टर डिग्री वाले बच्चे। बोला गया है और आगे टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन सी इज 300 मोर देन दैट ऑफ फीमेल्स। सी में टोटल कितने हैं, सी के अंदर टोटल 700 टोटल थे सी के अंदर, जहाँ पर मेल और फीमेल हमें बताने हैं। दिया गया है कि जो मेल है वो 300 ज़्यादा हैं, तो 300 ज़्यादा कब हो सकते हैं, अगर मेल 500 होंगे तो फीमेल होंगी 200। यहाँ डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये 300 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि ये ठीक है। बताना है हमें द नंबर ऑफ मेल्स डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज सी। सी में बैचलर डिग्री वाले कितने हैं, सी में फीमेल कितनी थी 90 थी, ये मास्टर डिग्री वाली थी। सी में बैचलर डिग्री वाले बच्चे टोटल कितने हैं, सी के अंदर बैचलर डिग्री वाले टोटल बच्चे हैं 490, और सी के अंदर टोटल फीमेल कितनी है 200, जिसके अंदर मास्टर करने वाली 90 फीमेल निकाल देंगे, यानी कि यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं 90 तो ये आएगा 110। अब ये जो 110 फीमेल हैं ये कौन है, ये बैचलर डिग्री वाली फीमेल्स हैं, जो कि हम इस टोटल में से माइनस करेंगे बैचलर डिग्री वाले टोटल बच्चों में से,
तो ये हमारे सामने निकल के आएगा 380। ये 380 क्या आए, सी के अंदर बैचलर डिग्री करने वाले मेल 380 आएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस डीआई का। डिफरेंस बताना है हमें कॉलेज ए के अंदर मास्टर वाले बच्चों का कॉलेज सी में मास्टर डिग्री, यानी कि सी के अंदर मास्टर डिग्री वाले बच्चों का। ए के अंदर मास्टर वाले हैं 200, सी के अंदर मास्टर वाले हैं 210। 10 बच्चों का अंतर आया है, इसका आंसर 10 होगा। आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी सारी के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर चेक कर लें। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें, जुड़े रहें चैनल के साथ। बाय।